इधर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। कृषि मंत्री ने राज्यसभा चुनाव, सरसों की खरीद और बजट सेशन में विपक्ष के किसानों के मुद्दे और गन्ने की बिजाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक जो है गलियारों में चर्चाएं जो है बढ़ रही हैं। तो ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, अपनी तैयारी में जुट गया है और लगातार बैठकों का दौर जो है जारी है। कल देर रात तक काफी अहम बैठक भाजपा की रही और वहां पर जो ऑब्जर्वर हैं हरियाणा के, गुजरात के डिप्टी सीएम, वो खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी जो है वहां पर मौजूद रहे और तमाम मंत्री मौजूद रहे। खुद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा उस बैठक में मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री हैं। सर, सबसे पहले तो राज्यसभा चुनाव को किस प्रकार से आप देखते हैं और कल आपकी एक अहम बैठक भी हुई है? सर देखिए, राज्यसभा चुनाव 90 विधायकों में से चुनाव होना, जिसमें एक कैंडिडेट को 31 वोट की जरूरत है। 2 कैंडिडेट अगर बनते हैं तो 31 वोट लेके बन जाएंगे और 28 वोट बचेंगे। 17 वोट सरप्लस बीजेपी के हैं, 6 वोट कांग्रेस के हैं, बाकी इंडिपेंडेंट और आजाद हैं जो हैं, लोकदल पार्टी के भी हैं। अगर वो सारे मिलके अगर प्रयास करें तो चुनाव को थोड़ा संघर्षशील बन जाएगा। हर कोशिश करेंगे, भाई अच्छी बात है इंडिपेंडेंट एक बने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बनते आए इंडिपेंडेंट। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी के नेता एक आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट भाजपा के हैं। एक भाजपा का कैंडिडेट है, दूसरा भाजपा समर्थित कैंडिडेट है। यानी कि दोनों में से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, ने कल कहा खुद बीजेपी तय करे उनमें से दोनों में से किसको बनाना है। देखिए, एक तो 31 वोट डलेंगे इस पे, वो तो बढ़ेगा। जो सरप्लस वोट है वो प्रयास करेंगे, जो कांग्रेस की सरप्लस है, बीजेपी की सरप्लस है, लोकदल है, इंडिपेंडेंट है, वो भी 28 बनते हैं। 28 में अब थोड़ा टाइट हो जाएगा चुनाव। कांग्रेस को तो डर इस बात का है, भाई उनका कैंडिडेट आ सकता है। लेकिन कांग्रेस यही कह रही है सर कि जिस प्रकार से हमने गरीब व्यक्ति को मैदान में उतारा, गरीबों के कह सकते हैं कि खिलाफ जो है भाजपा है, इस प्रकार की बयानबाजी जो है कर रहे हैं विपक्ष। सर देखिए, चुनाव में गरीब अमीर की कौन सी बात है, वोट से बनता है वो। वहाँ कोई पैसे का मुकाबला थोड़ी है। वहाँ तो वोट पार्टी के वोट डलेंगे, जो पार्टी का है वो जीतेगा। जो इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं, जहाँ आप देखते हो कितनी जगह पार्टियां हार जाती है, इंडिपेंडेंट जीत जाता है। ऐसे एमएलए भी आ रहे जीत के, इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है। सर, एक आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरसों की खरीद जो है 28 तारीख से शुरू होने वाली है, लेकिन सरसों अभी किसान जो है मंडियों में लेके आने लग गए हैं और उनका कहना है कि जो जिस प्रकार से उनको जो है पूरा जो है एमएसपी का जो है रेट दिया जाए। देखिए, एरिया हरियाणा प्रदेश में जो उत्तरी हरियाणा है और जो दक्षिणी हरियाणा में फसलें थोड़ा जल्दी आ जाती हैं। उत्तरी हरियाणा में तो फसलें अब सरसों की शुरुआत ही हुई है, कटने भी लग रही हैं। कुछ किसान उठा रहे हैं, सारी तो नहीं उठी, कुछ जो थोड़ी एडवांस है वो बेच रहे हैं लोग, किसान भाई। लेकिन पहले हमारे को जो रिपोर्ट थी भी एमएसपी से ज्यादा रेट बिक रही थी, और जो एमएसपी से अगर कम बिकती है रेट तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। बोली आएगी और रिकॉर्ड के अंदर फिर एमएसपी को उसको कम बिकेगी तो उसके भाव अंतर कर देंगे। लेकिन हम समझते हैं अभी इस बार गर्मी ज्यादा थी, गर्मी की वजह से कुछ फसलें एडवांस हो गई। अब इस पे विचार करेंगे। सर, बजट सेशन जो है चला हुआ है, लगातार विपक्ष जो है किसानों का मुद्दा उठाने का काम कर रहा है कि किसानों को जिस प्रकार से बाढ़ के समय में जितनी फसलें खराब हुई, जिस प्रकार से उन्होंने कह सकते हैं कि पंजीकरण अपना करवाया, डिजिटल माध्यम से करवा रहे थे, उनको उस प्रकार से मुआवजा नहीं दिया गया और इस बात को लेकर तमाम विपक्षी नेता जो है सवाल उठाने का काम सदन में कर रहे हैं। सर देखिए, मुआवजा तो कांग्रेस का भी लंबे समय तक राज रहा। अब आप उस सारी चीजों रिकॉर्ड में ले आओ, कांग्रेस से तो कहीं ज्यादा मुआवजा दे रही है भारतीय जनता पार्टी किसानों को। और किसानों को तो उनके खाते में पैसे देने भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करे। पहले तो था ही नहीं, उनके उसमें अकाउंट में नहीं आते थे पैसे। तो किसानों को तो हर तरह से ना कोई दिक्कत नहीं है, भाव अंतर भी देते हैं, उसका एमएसपी भी देते हैं। कोई नुकसान होता है
वो पोर्टल चलता है क्षतिपूर्ति पोर्टल, उसके माध्यम से किसान अप्लाई करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद पैसा मिलता है। सर, गन्ने का मुद्दा सदन में काफी गरमाया है। गन्ने को लेकर किस प्रकार से जो है किसानों को विभाग आपका प्रेरित कर रहा है कि जो गन्ने की बुआई ज्यादा हो और कह सकते हैं गन्ना ज्यादा हो? देखिए, गन्ना वैसे तो इसको क्रैश क्रॉप में मानते हैं पहले परंपरागत शुरू से, लेकिन अब 1 साल की खेती है। एक गन्ना जो है 1 साल के बाद इसकी फसल आती है, और ये जो शुगर मिल है जिसके अंदर इसकी जाता है ये, और गन्ने के किसानों को की दिक्कतें तो आई है बीच में। अब जैसे लेबर की दिक्कत आ जाती थी, जो मार्च अप्रैल में जो गन्ने की कटाई होती है खेत में, उस टाइम लेबर दूसरी फसलों में लग जाती है, जैसे सरसों है, फिर आगे मसूरी है, चना है, गेहूं है, इस सीजन में आ जाती है, तो वहां फिर गन्ने की लेबर कम मिलती है किसान को। लेकिन इस बार सरकार ने ये कर दिया, अभी शुगर मिलों को मशीन देने लग रहे हैं गन्ना कटाई वाली सब्सिडी पे, और उससे किसानों को आराम हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। और जो बीज हैं, जिन बीमारी रहित जो बीज हैं, वो सरकार फ्री देगी किसानों को। और जो ये जैसे कंबाइन आती है ना गन्ना काटने की, उसी तर्ज पे गन्ने की बुआई होगी 4-4 फीट पे दूर हो गए, ताकि वो फसल गन्ने की मशीन काट सके। उसमें 5,000 की सब्सिडी पर एकड़ दे रही है। जो टिश्यू कल्चर है, जो पौध भी दे रही है गन्ने की, उसमें भी सरकार 5,000 रुपये किसान को दे रही है सब्सिडी। गन्ने के पे हमारी सरकार ने भाव जो है 415 रुपए सारे देश से सबसे ज्यादा रेट दे रही है हमारी सरकार। किसान गन्ने की फसल को अच्छी तरह बोए, ये सरकार प्रयास करती है। ऐसा कुछ नहीं है, गन्ने के साथ साथ हम दूसरी फसलों का भी रोटेशन में प्रयास कर रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि गन्ने का जो प्राइस है 415 रुपए, वो सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जो है दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा।